डॉक्टर अमित, स्वागत है आपका। 14 नवंबर को पूरा विश्व जो है विश्व डायबिटीज डे मना रहा है, तो इस बार क्या थीम रखी गई है और आपकी जो संस्था भी है और डायबिटिक केयर जो आपका सेंटर है ये क्या कर रहा है इस अवसर पर? रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष विश्व डायबिटीज़ दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ये विश्व डायबिटीज़ दिवस इसलिए मनाया जाता है, ये सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्म दिवस है। और सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने बेस्ट के साथ मिलकर के इंसुलिन की डिस्कवरी की थी, जिसे आज भी एक लैंडमार्क माना जाता है। और इस साल पूरे 100 वर्ष होने वाले हैं इंसुलिन की डिस्कवरी को। तो इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है और इसने करोड़ों लाखों लोगों की जीवन में बड़ा बदलाव लाया है, चेंज लाया है। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तो लाइफ सेविंग है। तो इस साल जो वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम है वो है डायबिटीज केयर, एक्सेस टू डायबिटीज केयर, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। तो हम सब ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर 100 साल बाद भी अगर लोगों को आज डायबिटीज की केयर नहीं मिल रही है तो कब मिलेगी। तो ये एक समय है जहाँ पे हम डायबिटीज के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये बीमारी बहुत सारी बीमारियों का खुद एक तरह से जनक है। ये तमाम अनेक तरह की बीमारियों को पैदा करती है और इसका जानना, इसकी रोकथाम और इसका इलाज बहुत जरूरी है। थोड़ा सा डॉक्टरी पक्ष में आ जाते हैं, चिकित्सक पक्ष में आ जाते हैं, तो इसके लक्षण बता दीजिए, मुख्य लक्षण क्या हैं और इससे निजात कैसे पा सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? डायबिटीज के कुछ लक्षण जो हैं, बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार गला सूखना, यूरिन बार बार आना, भूख ज़्यादा लगना और वजन कम होना, साथ ही में थकान और फटीग होना, ये कुछ डायबिटीज़ के लक्षण हैं। तो इसके जैसे ये लक्षण आए तो क्या करना चाहिए और क्या लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए? देखिए, जब भी अगर आपको इस तरह के लक्षण लगे तो एक बहुत ही साधारण सी जांच है शुगर का टेस्ट। तो अपना शुगर का टेस्ट कराएं और जब शुगर का टेस्ट आप कराते हैं, अगर उसमें कुछ अलार्मिंग रिपोर्ट आती है तो फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और शुगर की जांच करा करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमें शुगर है या नहीं। एट द सेम टाइम ये भी जानना जरूरी है कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ का अधिक रिस्क होता है। तो ऐसे लोग जिनको मोटापा है, ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो ये लोग अधिक रिस्क पे रहते हैं डायबिटीज़ के। तो ऐसे में एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपकी कमर का नाप आपकी हाइट के नाप की आधे से ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ का खतरा है। तो एक बड़ा सा ही सिंपल टूल है, अपनी हाइट को नापिए, अपनी कमर के नाप को नापिए, और अगर आपकी कमर का नाप आपकी हाइट से के 50% से ज़्यादा है तो ये आपको डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ाता है। डायबिटीज बीमारी की बात करें तो भारत में अभी क्या पोजीशन चल रहा है इसका और कितना घातक है? बहुत लोग को जैसे ग्रसित होते भी हैं फिर भी इसे बहुत हल्के में लेते हैं, तो ये बीमारी कितनी घातक है हमारे? देखिए, डायबिटीज घातक इसलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर के हर सेल को डैमेज करती है। तो कहीं ना कहीं जब हर सेल को डैमेज करती है तो शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाती है। और हमारे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसको डायबिटीज नुकसान ना पहुंचाती हो। तो क्या होता है कि अक्सर ये नुकसान कई बार बहुत धीरे स्पीड से होता है। तो मरीजों को या लोगों को लगता है कि ये डायबिटीज़ तो कुछ भी नहीं है, इससे तो हमें कुछ हो नहीं रहा है, मेरा शुगर बढ़ा हुआ है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज़ एक तरह का साइलेंट किलर है। ये अंदर ही अंदर हमारी बॉडी को डैमेज करता रहता है। अगर समय रहते इसकी देखभाल कर ली जाए तो हम इससे होने वाले तमाम दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। बात की जाए जो अल्फा 1 स्थित आपका सेंटर फॉर डायबिटिक केयर है, तो ये कुछ क्या कर रहा है और कुछ प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहा है इस मौके? देखिए, ये इंसुलिन डिस्कवरी के 100 साल हैं और इस बार हम 14 नवंबर को ये लॉन्च कर रहे हैं कि हम 14 नवंबर से विश्व डायबिटीज़ दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सेंटर को सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डायबिटीज़ केयर घोषित करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें कि इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है और अक्सर बच्चों में बीमारी पाई जाती है, तो ऐसे बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, हमारे यहाँ पे उनको RSSDI की सहायता से मुफ्त इंसुलिन दिया जाएगा जब तक कि उनकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती है। और हमारे यहाँ पे उनको परामर्श भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा जब तक कि वो 18 साल की उम्र के नहीं हो जाते। एक बार फिर पूछना चाहूंगा, भारत में क्या स्थिति फिलहाल है और इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं इस भारत में जो करंट स्थिति है, करीब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ पे करीब 80 करोड़ लगभग 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है और लगभग इतने ही लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने का खतरा है।
और ये खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर हम IDF की बात करें, जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, वो हर 2 साल में अपना नया एटलस जारी करती है, तो उसके प्रोजेक्शन के हिसाब से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं डायबिटीज के क्षेत्र में, और हमारे पॉपुलेशन को डायबिटीज बहुत तेजी से पकड़ता जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और हमें इसके बारे में सही समय पर जागरूक होना जरूरी है। कोई संदेश? और मैं विश्व डायबिटीज दिवस के उपलक्ष्य में यही संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका पता लगाना बड़ा आसान है। एक बहुत ही साधारण टेस्ट से आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, आपके पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज है, आपको कभी आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने डायबिटीज़ की नियमित जांच करानी चाहिए। और एक नई चीज़ जो निकल के आ रही है, पहले हम ये मानते थे कि 30 साल से ऊपर हर आदमी को कम से कम साल में एक बार अपना डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि शायद ये उम्र अभी हमें घटा करके 30 साल से घटा करके 25 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो 25 से 30 साल के उम्र के बीच में भी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। धन्यवाद।